नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है, बृहस्पति का दिन है, गुरु का दिन है। तो गुरु का आशीर्वाद लीजिए और गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, गाय को चारा खिलाइए, तो आपके सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। और जो साईं बाबा को मानते हैं तो ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम का मंत्र जाप करें। ये श्री विष्णु भगवान का भी दिन है, तो बृहस्पति की कथा और व्रत किया जाता है, तो वो करें तो आपको शुभ फल प्राप्ति होगी। आज का दिन व्यतीत कीजिए। आप मंत्र चांट करके आप गुरु का मंत्र भी चांट कर सकते हैं। गुरु का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पति नमः। तो ऐसा आप चांट करके आप दिन व्यतीत कीजिए। और आज की स्पेशल बात यह है, बुध ने कल शाम 7 जून को 7:45 पर गोचर किया है। वृष राशि में वो प्रवेश कर चुके हैं और 24 जून की दोपहर 12:40 तक वो वहीं पर गोचर करते रहेंगे। तो 24 जून तक आप देखेंगे मौसम में थोड़ा बदलाव आता है। जब भी बुध का गोचर होता है मौसम में थोड़ा बदलाव आता है। बुध विद्या, शिल्प, वाणी, कंप्यूटर और दशम भाव का कारक है। वो वाणी और बुद्धि का कारक है। तो आप थोड़ा वाणी और बुद्धि से काम लें, वाणी अच्छी रखें, सबसे रिलेशनशिप अच्छा करें। इसका सीधा प्रभाव दिमाग के मेहनत वाले कार्यों पर पड़ता है, क्योंकि बुद्धि का कारक है। तो वो वैसे तो अच्छे फल देता है। सब राशियों में कुछ न कुछ अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, अच्छे फल मिलेंगे। बुध जब अकेला होता है, अकेला बैठा होता है, बुध को राजकुमार की पदवी दी गई है, प्रिंस माना गया है ज्योतिष में। तो अकेला होता है तो वो बुध नुकसान पहुंचाता है, और जिसके संगति में होता है, जिसके साथ बैठा होता है, वो उसका असर, उसका रिजल्ट देता है। सूर्य और शुक्र उसके मित्र माने जाते हैं, जबकि मंगल और चंद्रमा उसके शत्रु माने जाते हैं। तो अगर शुभ ग्रहों के साथ होगा, मित्र ग्रहों के होगा तो शुभ परिणाम देगा। अगर शत्रु ग्रह, क्रूर ग्रह के साथ होगा तो वो वैसा ही अशुभ परिणाम देगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गले और कंधों का ध्यान रखा है, क्योंकि बुध का प्रभाव इन अवयव पर पड़ता है। गले और कंधों का प्रभाव, बुध का प्रभाव रहता है, तो आपको गले और कंधों का ध्यान रखना है। और ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहिए। बुधवार को अब बुद्ध का मंत्र चांट कीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, ऐसे चांट कीजिए। और ग्रीन चीज़ों का दान कीजिए। ग्रीन हरे मूंग होते हैं, हरे मूंग का दान कीजिए। छोटी कन्याओं को आप हरी चीज़ें दे सकते हैं, हरी चुनरी दे सकते हैं और उनका आशीर्वाद लें। और गाय को चारा खिलाएं। तो ऐसे ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहेंगे तो आप अशुभ परिणामों से बच सकेंगे। तो ये छोटे से उपाय आप करेंगे। पहले तो मंत्र जाप कीजिए और गाय को चारा खिलाइए और ग्रीन चीज़ों का दान कीजिए। हरे मूंग का दान मंदिर में दीजिए, अर्पित कीजिए भगवान को। तो और छोटी सी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहिए और अपनी वाणी को सहज रखिए, क्योंकि वाणी का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। तो वाणी और आप जो भी कार्य करें बुद्धि से कार्य करें और थोड़ा शीघ्रता मत नहीं दिखाएं, आराम से काम करें, तो आप बुरे परिणामों से बच सकेंगे। तो अलग अलग राशियों में अलग अलग भावों में बैठने से अलग अलग उसका परिणाम पड़ता है। तो आप ये अगर उपाय करेंगे तो आप उनसे बुरे प्रभाव से बच सकेंगे। और अभी बुध के बारे में बता दूं, ज्योतिष में बुध ग्रह हमारी जन्म कुंडली के 12वें भावों पर अलग अलग तरह के प्रभाव डालता है। इन प्रभावों का असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभाशुभ ग्रह माना गया है, बेनिफिक प्लैनेट माना गया है, अर्थात ग्रहों की संगति के अनुसार ही वो फल देता है। मैंने बताया था कि जिसके साथ वो बैठा रहता है उसका फल देता है, वैसा फल देता है। यदि शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तो वह शुभ फल देगा, और क्रूर ग्रहों के साथ संगति करने पर अशुभ फल देता है। वैसे तो वो ज़्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचाता है वो, क्योंकि वो शुभ ग्रह है। ज्योतिष में बुध ग्रह को मिथुन और कन्या के स्वामी के तौर पर माना गया है, और उनकी कन्या उनकी उच्च राशि है और मीन उनकी नीच राशि है। उच्च राशि मतलब एग्जॉल्टेड होता है वो, मतलब अच्छा रिजल्ट देता है। और मीन राशि नीच की है, मतलब वो डेबिलिटेड है, तो वो वहाँ पे कुछ थोड़ा अशुभ फल देता है। तो ऐसे 27 नक्षत्रों में बुध का अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र पर उनका स्वामित्व प्राप्त है।
और ये काफ़ी प्रभावित करता है, बुध ग्रह काफ़ी प्रभावित करता है क्योंकि वो ज़्यादा करके सूर्य के साथ होता है। जन्म कुंडली में सूर्य बुध की जो कॉम्बिनेशन है फिर उससे बुध आदित्य योग बनता है, तो वो अच्छा योग है। और हिंदू ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क और मित्र का कारक माना गया है, उसे वाणी का कारक भी माना गया है। और सूर्य शुक्र उसके मित्र हैं और चंद्रमा मंगल उनके शत्रु हैं। तो यदि जातक की कुंडली में बुध ग्रह किसी क्रूर अथवा पापी ग्रहों से पीड़ित है तो वह जातक के लिए सही नहीं है। ऐसा होने से जातक को शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण जातक अपने विचारों को स्पष्टता से नहीं रख सकता और पीड़ित बुध के प्रभाव से व्यक्ति को कारोबार में हानि का सामना करना पड़ता है। उसी तरह उसके विपरीत अगर किसी जातक की कुंडली में बुध ग्रह प्रभावी है तो जातक की संवाद शैली कुशल होती है, वह हाजिर जवाबी होता है और उनकी बातों और तर्कों से वो सबको मोह लेता है। और अच्छा बुध के कारक जातक बुद्धि वाला होता है। ऐसे जातक कारोबार में सफलता पाता है और इसके साथ ही वह संवाद और संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। और इससे बुद्ध का बुद्ध यंत्र का घर में स्थापित कर सकते हैं। उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करके उसको स्थापित कीजिए। और उनका मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। उसका रत्न है पन्ना और रंग है हरा। यदि बुध कमजोर है तो उसे रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन वो अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर ही करें और दान करने से भी उसको राहत मिल सकती है। तो ऐसा ये बुध का गोचर हो गया। और अभी थोड़ी कृष्ण कथा पर ध्यान देते हैं। वैसे तो मैं नाम जाप करने का कहते हैं कि नाम जाप करने से हमारे सारे काम सफल होते हैं। और नाम जाप के साथ साथ सत्संग, कीर्तन, भजन, स्मरण और श्रवण, ये भी श्रवण करने से भी आपको जो पाप से छूट जाते हैं और उनका अच्छा फल मिलता है। श्रवण करने से आप क्या श्रवण करेंगे? कथा, कीर्तन, कृष्ण कथा अगर श्रवण करते हैं तो आप ये भगवान की कृपा समझिए। हमें जो आँखें दी हैं वो भगवान की दया है, और अगर हमें उस आँखों से हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, तो ये भगवान की कृपा हो गई है। अगर हमने कान दिया है, हमें कान दिया है, सही सलामत है कान, तो ये भगवान की दया है। और उस कानों से हम अगर भगवान का कथा का श्रवण करते हैं, कथा सुनते हैं, सत्संग, भजन, कीर्तन सुनते हैं, तो वो भगवान की, ईश्वर की कृपा मानी जाती है। उसी तरह हमारे जो अंग हैं, हाथ पैर हैं, हाथ अगर दिए हैं तो वो भगवान की दया है। और अगर हम वो हाथों से भजन कीर्तन करते हैं, ताली बजाते हैं और मंदिर जाके हम भजन कीर्तन करते हैं, तो वो भगवान की कृपा है। उसी तरह पैर अगर दिए हैं तो भगवान की दया है कि हमें सब हाथ पैर सलामत रखे हैं और हम उसी पैरों से मंदिर में जाकर भगवान की कथा सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बगैर हम भगवान का नाम जाप नहीं कर सकते हैं। तो आप उनको आदत पड़नी चाहिए। भगवान का नाम आप जल्दी से जल्दी ले लीजिए। अब तक अगर आपने भगवान का नाम नहीं स्मरण किया, नहीं लिया है, तो मतलब आपको भगवान की कृपा नहीं मिली है। तो भगवान की कृपा पाने के लिए आप शुरू कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, तो आपको अच्छे फल जरूर मिलेंगे, भगवान की कृपा जरूर होगी। ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने ये सफलता पाई है, मैंने ये किया है, मैं भजन कीर्तन कर रही हूँ, मैं कथा सुनती हूँ, तो ये भगवान की कृपा आप पर है जो आप भजन कीर्तन सुन रहे हैं। तो आपको भगवान की दया के साथ साथ भगवान की कृपा भी चाहिए। ईश्वर की कृपा होना बहुत ज़रूरी है। और अब ईश्वर की कृपा से ही हम भगवान का नाम लेते हैं,
हम भगवान का नाम जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, स्मरण करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उनका श्रवण करते हैं। श्रवण करने के लिए मैं बता दूं, श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक जैसे मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई, सेम मूर्तियां बनाई है, हमें सेम सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ कानों में त्रुटि की है। कानों में त्रुटि कैसे की है? एक पहली मूर्ति है जिसमें उन्होंने कानों में एक ही छिद्र बनाया है। दूसरी मूर्ति है जिसमें कानों में दोनों बाजू छिद्र बनाए हैं। छिद्र मतलब होल, दोनों बाजू होल हैं, दोनों बाजू छिद्र है। और तीसरी मूर्ति ऐसी है कि उन्होंने होल ही नहीं बनाया है, छिद्र ही नहीं बनाया है। तो वो कैसे लोग होते हैं? ये श्रोता, इससे हम बता सकते हैं कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसमें छिद्र नहीं होते हैं, वो किसका प्रतीक है? जो श्रोता कभी कुछ कीर्तन भजन सुनते ही नहीं है, मंदिर जाने को तैयार ही नहीं होते हैं, बोलते हैं कि हमारी उम्र नहीं। हम बोलेंगे चलो मंदिर चलते हैं, हम कथा सुनने चलते हैं, सत्संग सुनने चलते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये कोई मेरी उम्र है अभी करने की, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मुझे कमाने दो, पहले अपने पैरों पे खड़े होने दो, पैसे कमाने दो, परिवार को संभालने दो, फिर जब वक्त आएगा तब ये करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, अभी क्या जल्दी है। तो वो ऐसे होते हैं जो वो जाते ही नहीं है। अगर जाएंगे भी तो उनके कानों तक नहीं जाते हैं। जो सत्संग कीर्तन है उनके कानों तक नहीं जाते हैं। तो वो होते हैं जिनके छिद्र नहीं होते हैं। दूसरा है जिनको दोनों बाजू छिद्र होते हैं। चीज कथा पे तो जाते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे भी श्रोता होते हैं जो बोलेंगे चलो थोड़ा सा वक्त है, चलो मंदिर जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो टाइम पास के हिसाब से वो कथा कीर्तन सुन लेते हैं। चलो ये आया है, कृष्ण कथा आई है, इसने भेजी है, चलो सुन लेते हैं। तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ता, उनको याद ही नहीं रहता। अब क्या, अब मंदिर गए और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, उन्होंने क्या सुना, क्या सत्संग सुना, किस बारे में बात हुई, किस बारे में कीर्तन किया, क्या सत्संग किया, उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। मतलब वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। और तीसरे श्रोता वो होते हैं जिस मूर्ति में एक ही छिद्र है। एक ही छिद्र वाले श्रोता वो होते हैं जो जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, नाम जाप करते हैं और श्रवण भी करते हैं, और जो श्रवण किया वो उनके मन चित्त बुद्धि तक चले जाता है। वो मन में ले लेते हैं और मन में ध्यान लगाते हैं और वो सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं क्या बताया गया है और क्या, और वो आचरण में लाते हैं। वही सच्ची श्रोता होता है, वही सच्चा श्रोता होता है और वो सच्चा श्रवण करता है। इसमें भगवान की उसकी कृपा होती है कि वो नाम जाप करता है, श्रवण करता है, स्मरण करता है, सत्संग कीर्तन से जुड़ा है, सेवा भाव रखता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे श्रोताओं को भगवान की कृपा, असीम कृपा प्राप्त होती है और उन्हें आगे जो भी उनके पाप हैं वो सब कट जाते हैं और सारा वो सब दुनियादारी से दूर होकर जो भी आप नाम स्मरण करें, आप देखेंगे 15 मिनट अगर आधा घंटा आप नाम स्मरण करते हैं तो आप वो आधा घंटा दुनियादारी से दूर होते हैं, दुनिया की चीज़ों से दूर होते हैं और दुनियादारी की कोई परवाह नहीं होती, किसी की भी चिंता नहीं होती है, न क्रोध न कोई भी विकार नहीं आते हैं। तो ऐसा आप दिन में आधा घंटा भी निकालेंगे तो आप सांसारिक दुखों से दूर रहेंगे और धीरे धीरे आप ये बढ़ाते जाएंगे। समय अगर बढ़ाते जाएंगे जो याद करते हैं नाम जाप करने से। नाम क्या है, मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप विकारों से दूर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकारें हैं, वो विकारों से दूर है और ये चार सांसारिक चीज़ों से दूर है। तो वो सब आएगा ही नहीं आपके मन में, कुछ विचार दूसरों के प्रति कुछ ऐसे गलत विचार ही नहीं आएगा। तो आपके सत्संग सेवा भाव हो जाएगा और आपका जो व्यवहार है वो सबसे अच्छा हो जाएगा और आप भगवान के करीब आते जाएंगे, भगवान के करीब होते जाएंगे। और वो तो बैठा ही है, आपको हाथ पसारे बैठा हुआ है कि कब वो मेरे शरण आएगा, कब मेरा भक्त मेरे शरण आएगा। आपको भगवान की कृपा मिली हुई है। अगर आपने वो वैसे श्रोता बन गए, तीसरे मूर्ति जैसे श्रोता बन गए, तो आपको वो भगवान अपनी शरण ले लेगा और फिर आपका भला ही भला होगा, कल्याण होगा और आप फिर ये जन्म मृत्यु के चक्रों से बच जाएंगे और श्री चरणों, कमल चरणों में पहुंच जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।